गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री के टाइप्स कि कौन कौन सी टाइप्स की केमिस्ट्री होती है, कौन कौन सी फील्ड के अंदर होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमारी लाइफ के अंदर केमिस्ट्री की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। बेटा, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, या हम ये कह दें कि हम डेली लाइफ के अंदर जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग के अंदर जो हो रही है, या आप बाइक लगा लीजिए, बाइक से लेके हमारा जो खाना है जो हम खाते हैं वहाँ तक, मतलब हर एक छोटी चीज़ केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। हर एक, बिना केमिस्ट्री के तो आप ये समझो कि हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल डल, हम कहते बहुत ही बेकार से डेरी इस टाइप हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला हम देखें फूड के बारे में। खाना जो होता है इम्पोर्टेंट होती है केमिस्ट्री। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो हम लोगों ने क्या कहा है कि स्टैंडर्ड की लाइफ के साथ साथ, जो हमारा लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ने के साथ साथ फूड की क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। क्वालिटी भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। और केमिस्ट्री कैसे हेल्प कर रही है फूड को प्रिजर्व करने में कि बेटा आजकल ऐसा होता है कि फूड को हम लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैम, बटर, ये सब होते हैं, इनको लंबे टाइम पीरियड तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। किस वजह से? एक या दो ऐसे केमिकल्स होते हैं वो उसके अंदर डाल दें तो वो क्या करेंगे, लंबे समय तक उनको एज इट इज़ फ्रेश का फ्रेश ही रखते हैं। तो वो भी एक केमिस्ट्री का ही पार्ट है कि केमिस्ट्री ने हमारी हेल्प ऐसे की है कि कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोवाइड किए हैं जिनकी हेल्प से हम खाने को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरा बेटा, क्रॉप जो होती है, हमारी जो फसलें जो होती हैं उनको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड से जो उर्वरक होते हैं, खाद मैन्यूर होते हैं, ये कहते हैं, वो भी प्रोवाइड किए हैं। जैसे इंसेक्ट से बचने के लिए, जो हमारी क्रॉप जो होती है उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए हम जो दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स, या हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ हमें कहाँ से मिली? ये भी केमिस्ट्री की ही देन है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स यूज करके ही तो हम एक टाइप से दवाई, जो मेडिसिन्स होती हैं उनको बनाते हैं, वही हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री और हेल्प करती है बेटा किसके अंदर? गुड हेल्थ में। हमें हेल्दी रखने के लिए भी बेटा केमिस्ट्री हेल्पफुल होती है। कैसे? क्योंकि जो हमारी जो मेडिसिन्स हैं, जितनी भी, अगर हम बीमार हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, जितने के आजकल तो ऐसी काफ़ी डेंजर जो बीमारियां चल रही है, डिजीज़ चल रही है, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब, इन सब से बचने के लिए क्या होता है? स्मॉल पॉक्स हो गया, मलेरिया हो गया, जितनी भी आपकी बीमारियाँ डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं? हमें मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन्स कहाँ से आती हैं बेटा? वो सब मेडिसिन्स हमारी केमिस्ट्री की ही देन है। जितनी भी आपकी मेडिसिन से बनती हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, केमिस्ट्री ने सिस्प्लेटिन, एक केमिकल था सिस्प्लेटिन, और दूसरा है टैक्सोल। ये जर्नली एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कौन सी बीमारी के लिए हेल्पफुल होते हैं, इफ़ेक्टिव है, कहाँ यूज करते हैं? तो हम कहेंगे बेटा कैंसर जिनको हो जाती है ना, उनको हम ये मेडिसिन्स देते हैं। कैंसर की दवाई है जिसमें टैक्सोल और सिस्प्लेटिन, एक सोल्ट, दो सोल्ट होते हैं जो यूज होते हैं। अगर कोई एड्स का मरीज है तो उनको हम क्या देते हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म में AZT बोलते हैं, एजोडायोथमीन, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है AZIODOTHYMIDIN, एजोआइडोथायमिडीन, AZT। ये दो मेनली जो हमारी मेडिसिन हैं उनके नाम हैं जो आपको याद करना है, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, तो उन सब के लिए बेटा
हमारे जो एंटीबॉडिक जो मेडिसिन्स है, जैसे क्लोरोमाइसिन्स जो हम यूज करते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन्स यूज करते हैं, ये सब मेडिसिन्स के नाम हैं जो केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिले हैं। एनालर्जिक होते हैं जो पेन किलर होती हैं। ट्रांसक्यूलाइजर है जो हमारे टेंशन्स को कम करने में हेल्प करती है, मेंटल डिजीज़ के अंदर यूज होती है। ये सब बेटा मेडिसिन्स हमें कहाँ से मिली है? केमिस्ट्री के थ्रू ही मिली है। अच्छा, इसके अलावा जो एंटीसेप्टिक होते हैं जैसे डिटोल है, अगर हमें कहीं लग जाती है तो हम उसके ऊपर डिटोल लगाते हैं। डिटोल कहाँ से मिला है? वो भी एक केमिस्ट्री की ही देन है। कहने का मतलब जितनी भी आपकी मेडिसिन्स हैं वो सब मेडिसिन्स हमारी केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिली, ठीक है। अच्छा, DDT है, मॉस्किटो जो जितने भी आपके जैसे चूहे मारने की दवाइयाँ हैं, खेत हमारे जो अनाज होता है उनको बचाने के लिए हम इनका यूज करते हैं, DDT का यूज करते हैं। ये सब भी बेटा केमिस्ट्री की ही देन है। +2 के अंदर DDT के ऊपर पूरी डिटेल से आता है कि क्या 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 सॉल्ट होते हैं, DDT के कौन कौन से रिएक्शंस हैं उन सब से बनती है, तो उनके लिए हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। और बेटा गुड हेल्थ के लिए जो हमारे कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जिनको हमने सिंथेटिक हमने बनाया है, वो विटामिन्स हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, और केमिस्ट्री कहाँ हेल्पफुल है? बेटा एनवायरनमेंट को सेव करने में। एनवायरनमेंट को सेव करने के अंदर कहने का मतलब जो हमारा वातावरण है उनको सेव करने में भी केमिस्ट्री हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि जो फ्रिज जो होता है ना, उसमें बेटा जब वो अंदर जो ठंडा करता है रेफ्रिजरेटर, तो बाहर बेटा CFCS एक गैस छोड़ता है, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। इसका मतलब ये इको फ्रेंडली तो नहीं है, हमें इसको रिप्लेस करवाना है। जैसे कि जो CFCS होती है वो बेटा बहुत ही हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो ओजोन को रिप्लेस करवा रही है। तो हमें क्या करना है? इसकी जगह हमें इसको कम करना है। तो केमिस्ट्री ने कहाँ हेल्प की है कि जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है ना, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसके अंदर मेनली हमारी CH4, CO2, ये सब ये जो गैसेज होती है वो बेटा हमारी हेल्प करती है ताकि हम क्या करें? ओजोन को डैमेज होने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटा जो हम हमारी लग्जरी लाइफ के लिए करते हैं, लग्जरियस लाइफ का मतलब ये होता है कि जितनी सुख सुविधा हमें चाहिए वो सब बेटा केमिस्ट्री के ही थ्रू हमें मिल रही है। जैसे कपड़े होते हैं, पहले कॉटन के पहनते थे, अब आजकल तो सिंथेटिक फाइबर्स के बन के आ रहे हैं। कैसे? जैसे हमारे नायलॉन के कपड़े आ रहे हैं, रेयॉन के आ रहे हैं, मतलब हर एक जगह केमिस्ट्री ने अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर जगह कपड़े लगा लो, बिल्डिंग के मटेरियल लगा लो, आजकल जो हमारे ब्रिज बनते हैं उनके लिए डैम्स बनते हैं, उन सब के लिए सीमेंट आ रही है, स्टील आ रहा है, हर मेटल्स, जितनी भी मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जितनी भी मेटल्स है वो सब केमिस्ट्री की देन है बेटा। और वो सब हमारे क्या करते हैं? लाइफ को थोड़ी सी लग्जरियस अच्छी बनाते हैं, हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में और भी क्या बताऊँ, डिटर्जेंट, ऑयल, फैट, शुगर, पेपर, ये सब चीज़ें हमारी केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिली हैं। तो हम ये कह देंगे कि हमारी लाइफ केमिस्ट्री के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंटरटेनमेंट में अगर हम देखें, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे टीवी है, फिल्म चल रही है, कैमरा है, ये सब चीज़ें, इसके अंदर भी तो बेटा केमिस्ट्री का ही तो यूज होता है। PVC एक केमिकल होता है जो फोटो खींचने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जो यूज होता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी बेटा एक केमिकल है जो हमारा केमिस्ट्री के द्वारा ही गेन है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो गाड़ियाँ होती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, गाड़ियाँ चलती है, बस चलती है, स्कूटर चल रहे हैं हमारे, बाइक चल रही है, उसमें पेट्रोल डीजल डलता है, ये कहाँ से आता है? ये सब भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हमने निकाले हैं। कैसे? ये सब केमिस्ट्री का ही देन है। अच्छा, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है, एटम बम बनते हैं, जो भी बम बनते हैं उसके अंदर फ्यूजन होता है, फिजन होता है, कौन सा यूज होता है? यूरेनियम यूज होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब भी बेटा उसी के अंदर आता है। इंडस्ट्री के अंदर पेंट बनाने में, पेपर बनाने में, सीमेंट बन रही है, गिलास बन रहा है, लेदर बन रहा है, शुगर बनते, प्लास्टिक बनता है, पेट्रोल, सब हर चीज़ हमारी केमिस्ट्री की देन है।
ठीक है बेटा। अच्छा, मस्टर्ड गैस जो फोस्फिन गैस बनती है आजकल, ये लाफिंग गैस बन रही है, टीयरिंग गैस बन रही है, ये सब गैसेस कैसे बनती है? ये सब भी केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है बेटा, तो हम ये कहते हैं कि केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा ये दिक्कत भी है, इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होती हैं उनके थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, बम बनाते हैं, बम के अंदर जो फ्यूजन होता है तो वहाँ पे बेटा एक एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, यूजफुल है, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है ना, वो बेटा एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा, हम जो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियो बनाते हैं कैमरा के अंदर, तो पीवीसी यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज होता है, लेकिन वो क्या करता है कि विनाइल क्लोराइड एक केमिकल रिलीज करता है। विनाइल क्लोराइड एक केमिकल रिलीज करता है और वो बेटा कैंसर को बढ़ाता है। जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं, जो लोग वर्कर जो होते हैं, उनको लिवर कैंसर हो जाती है इस विनाइल क्लोराइड की वजह से। ठीक है। तो अच्छा, दूसरी ओर देखो, हमारे जो डीडीटी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, डीडीटी यूज कर ले या फिर कीड़े मकोड़े मारने के लिए खेतों के अंदर जो हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, जितनी भी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, वो हमारी हेल्प तो करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वो कहीं हम पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो, या फिर एनवायरनमेंट में चला जाता है, गैस रिलीज होती है, तो वो बर्ड्स को, फिश को, छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बेटा इफेक्ट करता है। ठीक है। पॉलीथीन बैग्स, केमिस्ट्री ने पॉलीथीन बैग तो बनाए हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग यूज करने से क्या होता है बेटा कि वो बायोडिग्रेडेबल तो होते नहीं है, तो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके कुछ अगर बेनिफिट्स हैं केमिस्ट्री के, तो साथ साथ में बेटा इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। हमें ऐसा करना है कि इन दोनों को बेनिफिट्स भी और प्रॉब्लम्स भी वो एक साथ बैलेंस होके चले, तो केमिस्ट्री आगे प्रोग्रेस कर सकती है। ओके, आज